हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो ये आपकी जो क्लास है वो है 20/7/2024 को जो आपका एग्जाम हुआ था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का। इसके 4 पेपर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब ये 5वां पेपर होगा। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, इसका पार्ट 1 है जिसमें कि हम 20 क्वेश्चंस को देखेंगे। बाकी आप क्लासेस की नोटिफिकेशन के लिए आप कीस्टोन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वो आपके बेस्ट पीवाईक्यूज ऑफ मैथ्स वाले टेलीग्राम चैनल पे अपडेट हो जाते हैं। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको अपनी तैयारी को क्रिस्प करना है तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ पढ़ते हैं। पहला पार्ट है अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.8, एक सेकेंड थोड़ा सा ऊपर चला गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0.8 माइनस 0.8 मल्टीप्लाई 0.08। ठीक है, यहाँ पे 0.08 है। यहाँ पे मेरे से एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, मैंने वहां पे 0 काउंट नहीं किया था 2-3 क्लास पहले। अगर मैं इसे देखूं तो ये मेरे पास निकल के आता है 0.8 और 0.8 इसका मल्टीपल निकल के आएगा 0.64 माइनस में। ये 8 की मल्टीप्लाई 8 में जब होगी तो मेरा यहां से निकल के आएगा 0.064। ठीक है, 8-8-64। ठीक है, 0.064 निकल के आएगा। अगर मैं नीचे देखूं तो नीचे वैल्यू सेम की सेम रहेगी, 0.048 ही रहेगी। अगर मैं 0.064 में से इसको हटाऊं तो ये मेरा निकल के आएगा कितना, 6, और यहां से बचेगा 7 और 5.0, 0.576 बचेगा और नीचे क्या बचेगा 0.048। क्योंकि यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो मैं इसको इससे कट डाउन कर दूंगा तो मेरे को यहाँ से मिल जाएगा 576 अपॉन में 48। 48 से जब मैं इसे काटता हूं तो 48 से एक बार चला जाएगा और फिर ये 2 बार चला जाएगा। 48 से कम 48 कितना बच जाएगा हमारा, 9 बच जाएगा। और 48 दूनी 96 यानी कि 12 बार ये पूरा कट गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। The following table shows the number of scooters sold by two shops A and B for a period of 6 years. 6 साल के टेन्योर में जो ए और बी ने स्कूटर सेल करे उनका मेरे को डिजिट दिया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ स्कूटर सोल्ड बाय शॉप बी इन ऑल गिवन ईयर्स। यानी कि मेरे से इनका एवरेज पूछा हुआ है, इन सब का एवरेज निकालने के लिए मुझे इनका टोटल करना पड़ेगा। टोटल करेंगे तो 408 प्लस 592 प्लस 108 प्लस 220 प्लस 415 प्लस 890। क्योंकि मुझे एवरेज निकालना है तो इनका टोटल करके इसे टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा। कितने साल हैं, 6 साल हैं, तो 6 से डिवाइड कर देंगे। 6 से डिवाइड कर देंगे तो इनका एक बार सम निकाल लेते हैं। इनका सम कितना हो जाएगा, 0 5 8 5 13 14 15 15 और 23 का 3 2 हासिल, 9 और 2 11 12 13 14 14 23 23 का 3 23 का 3 2 हासिल, और 8 और 2 10 4 14 15 16 17 17 और 5 22 22 और 4 26, यानी कि 2633 अपॉन में 6 ये आ जाएगा। जब मैं इनको कट डाउन करूंगा तो मैं इसको देखूंगा 6 चौक 24 पे चला जाएगा, 2 बचेगा तो 6 चौक 24 और 2 बचेगा तो 24 पे तो नहीं जाएगा, 6 18 पे जाएगा, 5 बच जाएगा, 6 36 6 7 42 6 8 48 पे चला जाएगा, 48 फिर 5 बच जाएगा तो फिर 8 पे चला जाएगा। 438 से हमारा जो है वो एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये 438 नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आगे के डिजिट निकालने की जरूरत भी नहीं थी। तो हमारा 438.8 यहाँ पे जहां पे दिखाई देगा हम उसे आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। और एक छोटी सी मैं जानकारी और दे दूं, मैं आपकी वोकैब की क्लास प्लान कर रहा हूँ, वोकैब की क्लास में टाइप वाइज प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, टाइप होंगे उसमें 3, 1 2 और 3। अब 3 क्यों होंगे, 3 मैं आपको बताया हूँ। टाइप 1 तो वो है जो मोस्ट कॉमन है, जो आपको पेपर में मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका मॉडरेट पेपर बन रहा है और इजी पेपर बन रहा है
ये दोनों को इजी बन रहा है तो सारी वोकैब इसमें से होंगी, और मॉडरेट बनना है तो 90% वोकैब इसमें से ही होंगी। तो ये तो वो टाइप हो गया। एक आपका वो पेपर होगा जो मॉडरेट में एक आधा क्वेश्चन बचेगा, वो इसमें से आ जाएगा, ये टाइप 2 हो गया। ठीक है, मॉडरेट में जैसे कि एक वोकैब जो है वो आपको नहीं आ रही तो वो इसमें से होगी। टाइप 3 में वो वोकैब्स होंगी जो रिसेंट एग्जाम्स में पूछी गई हैं और ज्यादा रिपीट कभी हुई नहीं थी। ठीक है, रिसेंट एग्जाम्स में ही आई है, आने के चांसेस भी कम है। जो टफ पेपर बनता है ना, उनमें क्या होता है ना, वोकैब ऐसी होती है जो एक ही बार पूछी गई है जिंदगी में, कभी पूछी ही नहीं गई, 10-12 साल में एक आधी बार पूछी गई वो वोकैब है। तो ऐसी जो वोकैब है जो आगे पूछने के चांसेस भी उनके कम है, लेकिन आपको ये चाहिए कि मेरे को और वोकैब्स करनी है, तो आप टाइप 3 कर सकते हैं। वरना मैं सजेस्ट करूंगा जिसका भी डीएसएसबी का पेपर है वो टाइप 1 को तो जब मैं कराऊंगा, देखो टाइम लगेगा इस काम में, क्योंकि लगभग लगभग मेरे हिसाब से 1000 के आसपास वोकैब तो टाइप 1 की बनेगी। ठीक है, टाइम लगेगा, तो पेशेंस बना के रखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसके करने के बाद आपकी वोकैब छूटने के चांस डीएसएसबी के एग्जाम्स में बहुत कम है। और जिसने टाइप 2 कर ली मैं उसको गारंटी देता हूं कि वो 80 तो नहीं 90% ये 90% वोकैब जो है वो कंप्लीट करके आएगा, इस बात की गारंटी है, एंटोनिम सिनोनिम्स की। इसी तरीके से फिर हम वन वर्ड की भी देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के भी टाइप 3 ही होंगे, और आपके इडियम फ्रेज के टाइप भी 3 ही होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे, लेकिन छोटी छोटी क्लासेस में। अगर हो सका तो मैं कंबाइंड क्लास भी कराने की कोशिश करूंगा, टाइप 1 ऑफ ए, टाइप 1 ऑफ बी, टाइप 1 ऑफ 3 सी, इस तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा ब्रीफिंग था जो मैं कोशिश कर रहा हूं, अभी चल रहा है उस पर काम। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मैंने बोला सीपी के बारे में, बोला कि जो सीपी है अगर वो 100 है तो एमपी उससे 80 ज्यादा है, मैंने बोला 180 हो जाएगा। इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड 400 आफ्टर ऑफरिंग ए डिस्काउंट ऑफ 50 रुपीज, भाई सेलिंग प्राइस जो है वो 400 है और डिस्काउंट कितना ऑफर कर रहा है, 50 रुपए। तो मैं बोल सकता हूं कि एसपी प्लस में डिस्काउंट कितना होता है हमारा, एमपी होता है, तो एमपी हमारा इस केस में 450 हो गया, लेकिन मेरे हिसाब से तो 180 है। तो मेरे से पूछा what will be then what will be the profit percentage, मेरे से प्रॉफिट परसेंटेज पूछ ली। प्रॉफिट परसेंट के लिए मुझे सीपी पता होना चाहिए, लेकिन मेरे को तो एमपी पता है। मैंने बोला 180 की वैल्यू 450 है, 450 है, तो 100 की कितनी होगी, तो 450 बटे में 180 मल्टीप्लाई बाय 100, 0 से 0 खत्म, और 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 2 से 50, यानी कि 250 रुपए इसकी क्या हो गई, सीपी की वैल्यू हो गई। सीपी हमारा 250 है, एमपी मेरे को इसने बता दिया था और मेरे को एसपी इसने बता दिया था 400, तो कितने का प्रॉफिट हुआ भाई, 400 में बेची 250 में खरीदी थी, 150 का प्रॉफिट हुआ, कितने पे हुआ, 250 पे हुआ, मल्टीप्लाई बाई 100, 0 से 0 काट देंगे, ये 3 बार कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 5 से 20 बार कट जाएगा, यानी कि 60% का हमें यहाँ पर प्रॉफिट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है हमको, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वोकैब्स से रिलेटेड एक और बात बता दूं, आपका कोई भी एग्जाम हो, कोई भी वनडे एग्जाम हो, उसमें यही वोकैब रिपीट होंगी, इस बात की गारंटी मेरी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या था, बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन ए सर्वे फ्रॉम 7 डिफरेंट स्टेट। 7 डिफरेंट स्टेट में सर्वे हुआ, जो पार्टिसिपेंट है उनका नंबर 275, 350, 390, 470, 580, 750, 650 है। ठीक है, मेरे से पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पर्सन पार्टिसिपेटिंग इन सर्वे फ्रॉम बी एंड सी एंड एफ एंड जी। मेरे से बी और सी का टोटल का जो रेशो है, बी और सी का जो टोटल का रेशो है, उसका रेशो एफ और जी के साथ कितना है, मेरे से ये पूछा हुआ है। मैंने बोला बी देख लेते हैं, बी 350 है, सी देख लेते हैं 390 है, एफ देख लेते हैं 750 है, और जी देख लेते हैं 650 है। मैंने बोला ये कितना हो गया, 0, 9, 5, 14 का 4, एक हासिल 6 और एक 7, 740, और इसका कितना हो गया, ये हो गया 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 हो गया ना, हाँ ठीक है। 0 से 0 काट दिया हमने, 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 37, और 2 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 70। अब ये किसी से कटेंगे नहीं, अब ये किसी से कटेंगे नहीं, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 37:70, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका सिंपल सा क्वेश्चन है,
बोलो तो इसे होमवर्क में ले लेते हैं, इसे होमवर्क में ले लेते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में, ठीक है, कुछ नहीं है, 10% इसका निकालना है, 11% इसका निकालना है और दोनों को प्लस कर देना है। इतना ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ABC स्टार्ट्स द सेम वर्क ABC start at the same time at the same direction to run around in a circular stadium। सर्कुलर स्टेडियम में रन कर रहे हैं, सर्कुलर स्टेडियम बना लेते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ABC जो है वो एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं और एक ही समय पर स्टार्ट करते हैं। ABC ने यहीं से स्टार्ट करा है, ठीक है। A कंप्लीट द राउंड इन 15 सेकेंड, B कंप्लीट द राउंड इन 30 सेकेंड और C कंप्लीट द राउंड इन 40 सेकेंड। ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आफ्टर व्हाट टाइम विल दे अगेन बी एट द स्टार्टिंग पॉइंट? भाई एक साथ तीनों स्टार्टिंग पॉइंट पर दोबारा कब मिलेंगे? मैंने बोला सिंपल क्वेश्चन है, हमें पता है इसमें हमें एलसीएम निकालना है। हमने इसका एलसीएम निकाला, हमने लिखी सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या में से इसमें देखा इसमें क्या है, इसमें 3 नहीं है तो हमने 3 लिख दिया। 30 इसमें आ चुका है, 3 और 10 इसका, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया? 40 मल्टीप्लाई में 3। क्योंकि यहाँ पे मिनटों में दिया हुआ है तो मैं 60 से डिवाइड करके मिनटों में निकाल देता हूँ। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 2 मिनट्स जो है वो हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा सा ही है, ठीक है, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 उड़ गया, हाँ ये रहा। What is the average of cubes of first 28 natural numbers? क्यूब्स का एवरेज पूछा हुआ है। सम मेरे को पता है, सम क्या होता है? n स्क्वायर और n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4, ये होता है। और अगर मैं इसके एवरेज की बात करूं, एवरेज क्या हो जाएगा मेरा? एवरेज हो जाएगा मेरा n स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर n+1 का स्क्वायर अपॉन में 4। और क्योंकि एवरेज ऑफ n नंबर्स है तो यहाँ पे n से ही डिवाइड हो जाएगी, बस इतना सी बात है। तो n से डिवाइड हो जाएगी तो मैं इसको यहीं से काट लेता हूँ, n की जगह मैं वैल्यू रख देता हूँ। n कितना है हमारा? 28 है। बहुत बार ये क्वेश्चन हो चुका है। तो 28 मल्टीप्लाई में 29 मल्टीप्लाई में 29 अपॉन में 4, 4 7 28 और 4 7 28 और 29 का स्क्वायर हमारा कितना होता है? 841 मल्टीप्लाई बाई 7, 841 मल्टीप्लाई बाई 7, 8 7 56, यानी कि 56 से ऊपर होगा और 7 चौक 28, 287 हो गया, 560 5600 ये हो गया। तो ये हमारा कितना आंसर आ गया? 5887 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर बी। 8 7 56, यहाँ पे 2 ही अंक जो लास्ट की डिजिट है ना वो 2 ही साथ है, या तो ये है या तो ये है। तो मैंने बोला 8 7 56 5600 के आसपास होना चाहिए और 7 चौक 28 उससे 200 ज्यादा होना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा है, तो इसलिए भी ये कट गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, मैं पहले भी करा चुका हूँ। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, 2 3 और 1 4, 4 से इसको डिवाइड कर देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 24 आ जाएगा। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 1/b इज इक्वल टू 24 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बी की वैल्यू आ जाएगी 1/24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। ए पर्सन बोरोस 1300 ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, ठीक बात है, 20% पर एनम पे उसने पैसे लिए। किस पे? कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सिंपल इंटरेस्ट है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये याद ध्यान रखना है। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, ठीक, 1 साल के लिए लिए थे लेकिन इंटरेस्ट क्या हो रहा है? हाफ ईयरली हो रहा है, आफ्टर 1 ईयर बोला है। तो 1 साल में इसे 2 बार ब्याज मिलेगा, 2 बार ब्याज मिलेगा। तो भैया 1 साल में जो परसेंटेज ऑफ रेट है वो 20% लग रही है, तो यहाँ पे 10% के 2 बार ब्याज लग जाएंगे। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है, 10% है तो मेरे को सीधा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि इसे 21% कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि इसे 20% सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ता। ये भी याद रखना कि सिंपल इंटरेस्ट 20%, कंपाउंड इंटरेस्ट 21% हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? आप इस फॉर्मूले में रख सकते हो a प्लस बी प्लस माइनस a मल्टीप्लाई b बाई 100, ठीक है। यहां से आपका 21% निकल के आ जाएगा। 21% निकल के आ जाएगा तो मैं बोलूंगा भैया 21% मिलेगा इंटरेस्ट। तो मेरे को अमाउंट पेड पूछा है, तो अमाउंट पेड के लिए भैया 21% मेरे को ब्याज मिल गया। 100 तो मेरे पास सीपी था,
तो 121% की वैल्यू पूछ रहा है। 100% की वैल्यू मेरे को कितनी दी हुई थी 13000। 120% की निकाल देते हैं 13000 डिवाइडेड बाय 100% और मल्टीप्लाई बाय 121%। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 121%। एक सेकेंड थोड़ा सा हिल गया। हाँ जी 121% और 100 से डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएंगी। इकाई का अंक कितना आएगा, इकाई का अंक आएगा 3 एकम 3। 3 एकम 3, तो यहाँ पे इकाई का अंक 3 किसका, इसका 4 है, इसका 5 है, इसका 2 है, इसका 3 है। सिर्फ इसी का इकाई का अंक 3 है तो मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पे यूनिट डिजिट के हिसाब से ठीक हो जाएगा 15730। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। सिंगल डिस्काउंट ऑफ 30% इज गिवन एट द मार्केट प्राइस। A single discount of 30% is given on the market price 1800 on an article। यानी कि एमपी जो है किसी आर्टिकल का मेरे को दिया हुआ है 1800 एमपी दिया हुआ है और डिस्काउंट मेरे को दिया हुआ है 30% परसेंट में दिया हुआ है। ठीक है, if two successive discount of 20% are given then what is the difference between the both selling price। ओहो, दो क्वेश्चन एक में ही मर्ज कर दिए इसने। एक क्वेश्चन में मेरे से बोला कि डिस्काउंट जो है वो 30% है, एक में मेरे से बोला कि डिस्काउंट जो है वो दो है, एक 20% का है और फिर अगेन 20% का है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला सीधा सिंपल ही कर लेता हूँ इसको। तो भाई मैं बोलूंगा 18 या 54 हो जाएगा वैसे तो कायदे से। 540 का डिस्काउंट तो यहाँ पे हो गया, 540 का डिस्काउंट तो इसने यहां पे दे दिया। ठीक है, लेकिन इस वाले केस में तो ये कर नहीं सकते। इस वाले केस में क्योंकि ये डिस्काउंट है तो मैं ए प्लस बी वाला फॉर्मूला दोबारा लगा सकता हूं। भाई अभी मैंने सिंपल उसमें कंपाउंड इंटरेस्ट में लगाया था, अब मैं डिस्काउंट में भी लगा देता हूं प्लस माइनस। इसीलिए मैं यहाँ पे प्लस माइनस लिखता हूं बस, ए मल्टीप्लाई बी बाई 100। मैंने बोला क्योंकि ये डिस्काउंट है तो ये दोनों माइनस के हैं। अगर ये दोनों माइनस के हैं तो 20 20 40, यहां से 40 आ जाएगा, किसका, माइनस का। अंदर क्योंकि माइनस माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का आएगा और दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगी नीचे वाली, तो यहाँ पे प्लस का 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 36% का डिस्काउंट हो जाएगा। अब देखो इसका एक सिंपल तरीका और है, क्योंकि यहाँ पे मेरा 30% डिस्काउंट था और मैंने ये कैलकुलेट कर लिया कि यहाँ से 36% डिस्काउंट होगा, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 6% का इनका डिफरेंस होगा। वैसे डिफरेंस ही तो पूछा और कुछ थोड़ी ना पूछा है, तो मैं यहाँ से 1800 का सीधा 6% भी निकाल सकता हूँ। 8 6 48 का 8 और 6 कम 6 और 10, यानी कि 108 रुपए का इनके बीच में डिफरेंस होगा। नहीं तो आप यहाँ से 18 वैसे निकालना ही है, सही चाहिए। 1800 का 36% निकालेंगे और ये आपका जो भी आ जाए 5 6 6 4 8 6 4 8 आ जाएगा और यहां से इसको उठा के माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम को बचाते हुए 36 लिखते ही यहाँ पे 6% का डिफरेंस होगा, क्योंकि बेस सेम है, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट का प्राइस है वो सेम है उस कंडीशन में। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है द टेबल गिवन बिलो शोज द प्राइस ऑफ 2 वॉचेस इन 5 डिफरेंट शॉप। 5 शॉप है, उनमें पी और क्यू के वॉच के बीच में जो वो है प्राइस है वो दिखाया हुआ है। व्हाट इज द एवरेज प्राइस ऑफ पी इन ऑल शॉप्स। एवरेज प्राइस पूछा है, यानी कि अभी इस टाइप का बिल्कुल सेम क्वेश्चन करा हमने ऊपर। तो ये जो प्राइस है इसका टोटल करेंगे और कितनी शॉप्स हैं, 5 शॉप्स हैं, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, टोटल अपॉन में 5 हो जाएगा, ये आपका एवरेज निकाल के दे देगा। तो ये क्वेश्चन आपका क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन ऊपर है तो एक ही पेपर में दो क्वेश्चन सेम, वो भी बेसिक के, ठीक नहीं लगते। तो ये आपका होमवर्क हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। द एवरेज ऑफ 50 ऑब्जर्वेशंस वाज कैलकुलेटेड एज 27। 50 ऑब्जर्वेशंस को 27 कैलकुलेट करा गया कि जो एवरेज है वो 27 है। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 observations 27 54 80 were wrongly taken as 47 52 82। लेनी एक्चुअल में 27 54 और 80 थी, लेकिन इसने गलती से क्या ले लिया, 47 ले लिया, 52 ले लिया और यहाँ पे 80 का 80 ही ले लिया। पता नहीं क्या है इसमें गलती क्या है। देखो ये
क्वेश्चन टफ बनाने के चक्कर डीएसएस भी कहीं से पेपर उठाता है, किसी के जगह पेपर उठाएगा और अपने क्वेश्चन उसमें बनाने की कोशिश करेगा, तब वो ऐसी सिली सिली मिस्टेक्स ही करता है। जब यहाँ पे 80 ही लिया गया है तो मुझे एक बात बताओ, इसमें रोंगली टेकन क्या है? कुछ भी रोंगली टेकन नहीं है, ये तो एग्जैक्टली टेकन हो गया। तो ऐसे डीएसएस में ना छोटी छोटी गलती करता है, तो दिमाग का वो फ्रेम ना उस पर काम करता रहता है, क्वेश्चन गलत तो नहीं है। इसी चक्कर में मैं कभी कभी सही क्वेश्चन को भी गलत समझ लेता हूँ, कभी कभी मेरे साथ होता है। जैसे एसएससी के अंदर रॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 4-5 सेटों में एक आता है, लेकिन यहाँ पे तो 4 सेटों में कम से कम 4 मिस्टेक तो मिल ही जाएंगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो एग्जैक्टली टेकन है, रोंगली टेकन नहीं है। अब यहाँ में मैंने करना क्या है, मैंने बोला 27 लेना था, 47 ले लिया, कितना फालतू ले लिया? मैंने बोला 20 फालतू ले लिया। मैंने बोला 54 लेना था, 52 ले लिया। भैया यहाँ तो कम लिया है, यहाँ पे फालतू लिया था, यहाँ पे कम लिया है, यहाँ पे तो कुछ हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है इन्होंने। तो यहाँ पे जो 2 ऑब्जर्वेशन है, ये जो 2 ऑब्जर्वेशन है, इनमें इन्होंने 18 फालतू ले लिया। क्या फर्क पड़ा होगा भाई? ऑब्जर्वेशन से जब हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो एवरेज फालतू आया होगा, क्योंकि हमने फालतू लिया है, तो बस उतना ही एवरेज हम कम कर देते हैं। मैंने बोला 18 का अगर मैं 50 पे डिवाइड कर दूं तो बोलूंगा भैया 5 तिया 15, यानी कि पॉइंट लगा देते हैं, 5 तिया 15 और 5 छिंग 30, यानी कि 0.36 जो है अगर मैं सब में कम कर दूं तो मेरा एवरेज ठीक हो जाएगा। भाई पहले 27 एवरेज था, अब मेरे को 0.36 कम करना है, तो मेरा एवरेज कितना हो गया? 26.64 हमारा यहाँ पे एवरेज हो गया। ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। राहुल्स इनकम इज 240% ऑफ रोहन्स इनकम एंड राहुल एक्सपेंडिचर इज 125% ऑफ रोहन एक्सपेंडिचर। 2 बंदे हैं, एक है राहुल, एक है रोहन। लिख लेते हैं। भाई पहली लाइन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो पहली लाइन से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब इन्फॉर्मेशन ही लास्ट में होगी तो हमें पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में क्या करते हैं ना, जहां पे इन्फॉर्मेशन मिलनी स्टार्ट हुई वहां से क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया। अब इन्फॉर्मेशन ही लास्ट में है, बाकी स्टेटमेंट है, तो लास्ट से स्टार्ट करना पड़ता है। राहुल इनकम इज 240% ऑफ रोहन इनकम। अगर 240% को मैं देखूं तो मैं बोलूंगा ये होगा 12/5, यानी कि 5 किसकी होगी? रोहन की होगी। और राहुल की कितनी हो जाएगी? राहुल की हमारी हो जाएगी 12। तो मैं यहां लिख लेता हूं राहुल, क्योंकि दोनों ही आर से हैं तो मुझे दोनों लिखने पड़ेंगे। इनके इनकम का रेशियो कितना हो गया? 12/5 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने बोला एक्सपेंडिचर जो है 125% है। 125 को अगर मैं देखूं तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 4 किसका एक्सपेंडिचर होगा? रोहन का। और 5 किसका एक्सपेंडिचर होगा? 5 एक्सपेंडिचर होगा हमारा राहुल का। तो यहाँ इनकम मिल गई, मैं एक्सपेंडिचर भी लिख देता हूँ। एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 5 हो गया, और यहाँ पे 4 हो गया। ये इनके रेशो आ गए। अब क्वेश्चन कह रहा है इफ राहुल इनकम इज 600% ऑफ राहुल रोहन एक्सपेंडिचर। अब यहाँ पे हमें से एक्स वाई मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे रेशो निकल के आएगा। एक्स वाई नहीं मानेंगे तो किसी को भी किसी से काट देंगे। इसको मैं वाई मान लेता हूँ। मैंने एक्सपेंडिचर को वाई मान लिया, इनकम को एक्स मान लिया, ठीक बात है। इनकम को एक्स मान लिया, एक्सपेंडिचर को वाई मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे से अगली लाइन में कह रहा है इफ राहुल इनकम इज 600% ऑफ राहुल एक्सपेंडिचर। राहुल का एक्सपेंडिचर मेरा 4y है, रोहन का एक्सपेंडिचर सॉरी 4y है, और राहुल की जो इनकम है वो 12x है। मेरे से कह रहा है 12x जो है वो इसका 600% है। अगर राहुल ये इसका 600% है तो आप मेरे को ये बता सकते हो, क्या बता सकते हो, क्या बता सकते हो आप मुझे? तो अगर इसका 600% है तो इक्वल करने के लिए मैं इसको 600% कर दूंगा। इक्वल करने के लिए मैंने इसको 600% करा, तो 6 से 2 बार कट गया। अगर मैं y को इधर ले आऊं और 2 से इसको भी काट देते हैं, 2 दूनी 4, x अपॉन y कितना आ जाएगा हमारा? x अपॉन y आ जाएगा हमारा 2/1। ठीक है, अब x और y की वैल्यू आ गई है तो वैल्यू पुट कर दो। x और y की यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो 12 दूनी 24 ये हो गया, और 5 दूनी 10 ये हो गया, और 5 एकम 5 ये हो गया, और 4 एकम 4 ये हो गया। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछा? राहुल सेविंग एंड रोहन सेविंग का रेशो बताओ। मतलब 24 कमाता है, 5 खर्च करता है, तो सेविंग कितने हो गए? 24 - 5 यानी कि 19। और ये कितना कमाता है? 10 कमाता है, 4 खर्च कर देता, तो सेविंग कितनी हो गई? 4। तो हमारा 19/6 जो है
वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। व्हाट इज द यूनिट प्लेस यूनिट व्हाट इज द डिजिट ऑफ यूनिट प्लेस इन द नंबर 42 की पावर 42। इस क्वेश्चन को मैंने पिछली ही क्लास में बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, मेरे हिसाब से मैंने अपने बेस्ट के हिसाब से समझाया इसको। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में हो जाता है आज के लिए। आगे कभी आएगा तो दोबारा एक बार डील कर लेंगे। और ऊपर से इकाई का अंक तब भी 2 ही था। अगर यहाँ पे 3 4 5 कुछ और होता तो मैं कराता भी। वहां भी 2 था, वहां 52 की पावर 52 थी, यहाँ पे 42 की पावर 42 है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कह रहा है 33% ऑफ 12% ऑफ ए नंबर is equal to 1980. What is the 67% of that number? Sorry, बस सिंगल इक्वेशन में इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। मैंने बोला एक नंबर की बात कर रहा है ना, तो मैं नंबर को x मान लेता हूं। तो x का 33% यानी कि 33/100 का 12% का 12/100 बराबर है किसके? 1980 के। भाई मैंने बोला यहां से मेरी x की वो आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी, तो मैं यहीं पे इसका 67% निकाल देता हूं। आगे क्यों करना है? मैंने बोला 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और किससे क्या कटेगा? 67 से तो कुछ नहीं कटने वाला ना। 11 तिया 33, 11 एकम 11, 11 अट्ठे 88 और 0 का 0 0, तो 3 छिंग 18 60 और 12 पंजे 60। यानी कि मेरी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x के 67% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये हमारी आ जाएगी 67 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, x के 67% की वैल्यू 67, 5 जा कितना होता है? 7 पंजे 35 का 5, 3 हाथ से 6 पंजे 30 और 3 33, 3350 और 2 जीरो यहाँ पे आगे लग जाएंगी। 335, ये गलत लिख दिया, 3350, गलत नहीं लिख दिया, मतलब थोड़ा सा मिसमैच हो गया, मतलब गड़बड़ हो गई ना, 3 में घुस गया बेचारा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, if this plus this is equal to this, then what are the values of x और y respectively? मेरे से x और y की वैल्यू पूछ रहा है, नीचे बट्टे हैं 5 आ रहा है। ठीक है, इसको मेरे को सोल्व करना पड़ेगा। मैंने बोला इसको सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करूंगा तो 31 से कम 31 और 5 36/30 प्लस 6 चौक 24 और 5 29/6 प्लस में, या फिर एक काम करते हैं, एक तो इस तरीके से कर सकते हो आप, 5 या 15 और एक 16/5। अब इसका एलसीएम लो, इसके इक्वल निकालो। एक तो इस तरीके से कर सकते हो, एक इस तरीके से कर सकते हो कि मैं बोलूं 1 4 और 3, 4 3 7 और 1 8, 8 को मैं अलग जोड़ लूं, प्लस में मैं कर लूं 5/30 प्लस में 5/6 प्लस में 1/5। इसको भी मैं बोल सकता हूं कि 1/6। तो मैं यहां से इनका एलसीएम ले लूं, 8 प्लस में इसके इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन 5। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यहां से अगर इसका एलसीएम लूंगा तो इसका एलसीएम आएगा 30, 30 एलसीएम आएगा तो 6 पंजे 30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। 6 पंजे 30, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। 5 छिंग 30 और ये वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 25 30 और 36 हो जाएगा। 8 प्लस में 36/30 हो जाएगा। 25 30 36 बड़ा गजब आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको और काटूंगा तो 6 पंजे 30, सॉरी 6 छिंग 36, 6 पंजे 30, तो ये हमारा हो जाएगा 8 प्लस में 6/5। और इसको मैं बोल सकता हूं कितना? 1 सही 1/5। तो ये 8 इसमें अगर 1 में प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9 सही 1/5। 9 सही 1/5 अगर इसके इक्वल है तो y की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर इसमें ही दिख रहा है बस, और किसी में तो दिख भी नहीं रहा। और x की वैल्यू कितनी हो गई? x की वैल्यू 9 हो गई, जो कि मेरे को ऑप्शन नंबर इसमें दोनों मैच हो गए। ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से निकाल के देख लेना अपने तरीके से एक बार। बाकी बेस्ट तो इसका यही है, अगर आपकी अप्रोच ठीक है और आपका कैलकुलेशन ठीक है तो ये इससे 4-5 सेकंड कम ही लेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ प्राइम नंबर्स बिटवीन 52 एंड 76? देखो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, इस क्वेश्चन में कराने लायक कुछ नहीं है। अगर आपको प्राइम नंबर्स पता है
प्राइम नंबर्स की आपको जानकारी है तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, वरना आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे क्योंकि आप प्राइम नंबर गिनने में ही रह जाओगे। तो मेरी सलाह आपको यह है कि 1 से लेके 100 तक तो प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं। 1 से लेकर 100 तक आपको प्राइम नंबर्स पता होने चाहिए कि कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं, और आपको 1 से लेकर 50 पे कितने प्राइम नंबर होते हैं, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स। 50 से लेकर 100 तक में कितने होते हैं नंबर ऑफ प्राइम्स, ये पता होने चाहिए। फिर 100 से लेकर 200 तक में कितने होते हैं वो पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही कर करके आगे लास्ट तक 400 से लेकर 500 तक, क्योंकि ये क्वेश्चन बने हैं अभी रिसेंट एग्जाम में भी। 200 से 300 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं वो आपसे पूछा गया था। तो यहाँ पे इतने प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए कम से कम 1 से लेकर 100 तक, और आपको यह पता होना चाहिए कि इनके बीच में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 50, 50 से लेकर 100, 100 से लेकर 200, 400 से लेकर 500 तक। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इस क्वेश्चन को कराने का कोई बेनिफिट है नहीं, बाकी आप अगर बोलोगे तो मैं करा दूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आप कहीं से भी कोई लिस्ट निकालो प्राइम नंबर्स की, वो आपको मिल जाएगी, और एक बार उन्हें ठीक से पढ़ लो। गूगल सबके पास है, अगर आप नेट पे देख रहे हो तो गूगल तो एक्सेस हो गई। क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन करा था ना हमने, ये क्वेश्चन करा था हमने, इनको अलग अलग जोड़ दिया था, तो इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। इस क्वेश्चन को अगर मैं अलग अलग जोड़ू, ये वाली जो डिजिट्स हैं इनको अलग जोड़ लूं, और जो अपोन वाले डिजिट्स हैं इनको अलग जोड़ लूं, तो मेरा बनेगा 3 + 33 + 333 + 3333, और प्लस में 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4। अब मैंने देखा 1/4 1/4 ये तो 4 ही निकाल देगा ऊपर, और नीचे ही 4 है, तो यहां से वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। यहां से मैं काउंट कर लेता हूं, 3 3 6 चौक 12 का 2, 1 हासिल, 3 3 और 1 10 की 0, 1 हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, और 3 का 3 ही 3, तो 3702 O2, और प्लस में 1, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 3703, हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा उस तरीके से करने में क्या फायदा है, क्योंकि अगर आप इस अप्रोच को हर क्वेश्चन में लगाओगे तो इस तरह के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे, वरना आप यहाँ पे सबकी फ्रैक्शन बनाओगे पहले, तो ये 4 तिया 12 प्लस 1 13/4, फिर 33 से हो गया 4 तिया 12, 4 तिया 12 133/4, ऐसे करके बनाओगे फिर वो फंस जाओगे। ठीक है, इनकी फ्रैक्शन बनाने जाओगे क्वेश्चन वहीं लटक जाएगा, तो इसको ऐसे ही डील करना है। कोशिश करो कि हर क्वेश्चन को आप जो भी इस तरीके का है उसको इसी तरीके से डील करो, तो आपकी वो रिदम में आ जाएगा। ठीक बात है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है सर्टेन सम गिव्स ₹3916 एज कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दे रहा है मेरे को 3916, कब दे रहा है, और कंपाउंड रेट कितना है एनुअली है, एट द रेट ऑफ 20% पर एनम, एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, 2 साल की बात कर रहा है, 2 साल है, तो 2 साल है तो मेरे को 20% और 20% मिला होगा। अब फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत है नहीं क्योंकि 2 बार फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, तो मैं बोलूंगा भैया A+B वाला अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो उसके हिसाब से 20 प्लस में 4 यानी कि 44% इंटरेस्ट मिलना चाहिए। इसने लेकिन मेरे को दिया है कितना 3916, और मेरे से सम पूछा हुआ है, यानी कि 44% की जो वैल्यू है वो 3916 है, और मेरे से 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो 3916 अपॉन में 44 मल्टीप्लाई बाई 100। 11 से काट लेते हैं, 11 तिया 33, 6 बच गया, 11 पंजे 55 और 11 छिंग 66, 11 चौक 44, 4 अट्ठे 32 और 4 अट्ठे 32 और 4 निम 36, यानी कि 8900 जो है वो हमारा सम हो गया। ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लास ठीक लग रही होगी। इसी बात पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द लाइन चार्ट गिवन बिलो shows the number of boys and girls in 7 different schools. The line chart given below shows the number of boys and girls in 7 different schools. 7 different स्कूलों में जो boys और girls हैं वो आपको दी हुई। मेरे से पूछ रहा व्हाट इज द एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। कुछ नहीं है यार, देखो सम ऑफ बॉयज करना है और सम ऑफ गर्ल्स करना है और उनका डिफरेंस ले लेना है। ठीक है, ये मोड का निशान है, जो भी अंदर से आएगा वो पॉजिटिव आएगा, चाहे आप बॉयज ज्यादा है चाहे वो गर्ल्स ज्यादा है, उनका अंतर आपको लेना है। यहाँ पे डिफरेंस बोला गया है, डिफरेंस में और माइनस में अंतर होता है, आपको समझ में आता है ये चीज।
डिफरेंस का मतलब होता है कि जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही होगी, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, पॉजिटिव ही आएगी, और उसी का साइन जो है वो ये होता है। अगर मैं इस डब्बे के अंदर किसी को चीज को रखता हूँ, दो इक्वेशंस को रखता हूँ, तो वहां से जो भी नेगेटिव भी वैल्यू आएगी तो मैं उसे पॉजिटिव मान के लिखूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 आपका होमवर्क में, सिंपल आपको प्लस ही करना है, दोनों को प्लस करना है, उनका डिफरेंस लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आपको यहाँ पे आंसर में दिया ही हुआ है, तो काट दूं क्या? रुक जाओ, मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं काटा ना, ये लो। आंसर बताना, ठीक है। तो आपके 20 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे होते हैं। अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी इसी पेपर के सेकंड पार्ट को लेके, ठीक है। धन्यवाद।